online social science classes, and I am here your social science teacher Sangeeta Behra. Hello students, today I am back with your online social science classes for the class 8th and chapter number 1, how, when and where. So students, can anybody will tell me why we use how, when and where in the history subject? Only why in history subject only? Why not in other subjects? Because history is a subject which tells us about the event which is already happened. Okay, that is known as history, right? So students, हम लोग how, when और where क्यों यूज़ करते हैं हिस्ट्री में, इस चैप्टर में हम लोग यही पढ़ने वाले हैं. ठीक है, तो शुरू करें. तो शुरू करते हैं इन शब्दों की मीनिंग से. ठीक है, तो कौन बताएगा मुझे हाउ का मतलब क्या होता है? हाउ का मतलब कैसे, है ना. व्हेन का मतलब क्या होता है? कब. और वेयर का मतलब किधर. तो हिस्ट्री में क्या बताया जाता है? कब, कहाँ, किधर क्या चीज़ घटित हुई थी. मतलब व्हाट इंसिडेंट हैज़ हैपेंड इन दिस पर्टिकुलर एरिया एंड व्हाट आर दोज थिंग्स विच डिस्क्राइब्स हाउ, व्हेन एंड वेयर, राइट. तो बच्चों, हम लोग इसमें यही पढ़ेंगे कि कब, कैसे और कहाँ क्या क्या चीज़ें घटित हुई थी, और इन सब चीज़ों को कलेक्ट करने के लिए हिस्ट्री में हम लोग क्या क्या काम कर सकते हैं. तो उसके लिए हम लोग को क्या करना होता है? हम लोग को जानना होता है ना कि आखिर कैसे हम लोग इस चीज़ के बारे में कलेक्शंस कर सके. तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं? सपोज कीजिए आपको जानना है कि आखिर मैं कब पैदा हुआ था, है ना. तो कब पैदा हुआ था उसको जानने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? अपनी मम्मी पापा से पूछना पड़ेगा कि मम्मी पापा मैंने कब जन्म लिया था इस धरती पे, है ना. कब मतलब यानी कि पर्टिकुलर डेट, राइट. सो व्हाट इज इम्पोर्टेंट? व्हेन यू गेट बर्थ, राइट. व्हाट इज योर डेट ऑफ बर्थ, राइट. इट मीन्स व्हाट इज द इम्पोर्टेंट? डेट. डेट इज द इम्पोर्टेंट वर्ड. सो डेट विल डिस्क्राइब्स हाउ, व्हेन एंड वेयर, राइट. वेयर विल डिस्क्राइब थ्रू द प्लेस. आखिर किस जगह में पैदा हुआ था, है ना. मम्मी बताओ, है ना. आप यही पूछते हैं ना अपनी मम्मी को, क्यों? सही है ना. तो शुरू करते हैं. हाउ इम्पोर्टेंट आर डेट्स. डेट्स पता हो तो आपको ये भी याद रहेगा कि आपका जन्मदिन कब पड़ता है, ताकि अगले साल आप अपने मम्मी पापा से अच्छे अच्छे गिफ्ट्स ले सकें, अपने दोस्तों को अच्छे अच्छे खाना खिला सकें, है ना. तो आप लोगों के लिए क्या ज़रूरी होता है? डेट्स, राइट. तो डेट्स हम लोग के लिए इम्पोर्टेंट आखिर होता क्यों है, ये भी हम लोग को जानना है, राइट. इस चैप्टर में हम लोग को ये भी जानना है कि डेट्स इम्पोर्टेंट क्यों रखते हैं. व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस अबाउट डेट्स, राइट. सो इन हिस्ट्री में लोग भी वही करते थे ना, डेट को से याद रखते थे. सो मेनी पीपल्स आर सो मच फैसिनेटिंग अबाउट द डेट्स. अब आप लोग सुनते होंगे इतने सारे हिस्ट्री के डेट्स हम लोग आखिर याद कैसे रखेंगे, है ना. तो याद रखने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा? नोट डाउन करना पड़ेगा. सो बी रेडी विथ योर नोटबुक्स, राइट. सो लेट्स स्टार्ट द मेन टॉपिक in this history chapter number 1, how, when and where is how important are dates. Okay, so everybody is so much fascinating about dates. आखिर ये वाली लड़ाई कहाँ हुई थी? कौन सी वाली लड़ाई? रशियन वालों ने लड़ाई किया था या फिर फ्रांस वालों ने लड़ाई किया था, है ना. सो बच्चों, हम लोग को ये जानना है कि आखिर हिस्ट्री जानने के लिए हम लोग को डेट याद क्यों रखने पड़ते हैं. तभी तो हम लोग को पता चलेगा इतने शताब्दी के पहले इन लोगों ने ऐसी लड़ाई की थी जिसके वजह से हम लोगों को ये सब झेलना पड़ा, है ना. ना तो लड़ाई होती, ना इतने लोग मरते, और ना ही हम लोग इस दुनिया में फिर से आते, है ना. खैर छोड़िए इन बातों को. वी शुड लर्न हाउ द डेट्स आर इम्पॉर्टेंट. ओके. So there was a time when historians are fascinated with dates. There were heated debates about the dates on which rulers were crowned or battled are found. मतलब कि तब लोग डेट इसलिए याद रखते थे कि इस दिन हमारे राजा ने राजगद्दी संभाली थी, और इस लड़ाई को लड़ने के बाद हम लोगों के राज्य को ये फ़ायदा हुआ था. इसकी वजह से डेट याद रखा जाता है हिस्ट्री में. ओके.
हिस्ट्री इज सर्टनली अबाउट चेंजेस दैट ऑकर्स ओवर टाइम, मतलब वक्त के वक्त बदलते रहते हैं और क्या होता है, हिस्ट्री क्रिएट्स होती रहती है ना. सो हिस्ट्री विल रिपीट अगेन एंड अगेन, राइट. कुछ ऐसा ही बोला जा सकता है हिस्ट्री के बारे में. तो लिविंग इन द वर्ल्ड वी डू नॉट ऑलवेज आस्क हिस्टोरिकल क्वेश्चंस अबाउट व्हाट वी आर सी अराउंड अस. हम लोग को हमेशा ये तो याद नहीं रहेगा ना कि इस जगह पे आखिर हुआ क्या था, कुछ साल पहले यहाँ पे क्या होता था, कौन यहाँ रहते थे, कौन यहाँ अपना जीवन सही तरीके से बिताते थे, है ना. बट मोस्ट ऑफ अस हैव आवर मोमेंट्स ऑफ वंडर व्हेन वी आर क्यूरियस एंड वी आस्क क्वेश्चंस दैट एक्चुअली आर हिस्टोरिकल. सपोज कीजिए आप किसी गढ़ देखने जाते हैं, गढ़ मतलब समझ रहे हो ना, किला, या फिर कुछ किला टाइप का या फिर राजमहल टाइप का कोई चीज़ देखने जाते हैं किसी हिस्टोरिकल प्लेस में. तब आप अपने पेरेंट्स से क्या पूछते हो, पापा यहाँ कौन रहा करता था, है ना, कब रहा करता था, कैसे रहा करता था. यू शुड बी क्यूरियस अबाउट दैट, राइट. यू शुड हैव सम इंटरेस्ट अबाउट टू नो दिस थिंग्स, राइट. तो होता क्या था बच्चों, तब हम लोग के वहाँ पे या तो फिर कोई बहुत पुराने इंसान रहते थे जो कि हिस्ट्री के बारे में आपको बताते थे कि इस जगह पे ऐसे ऐसे राजा रहा करते थे, ये काम किया करते थे, ऐसी अपनी प्रजा को सहायता किया करते थे या फिर ऐसी प्रजा की देखभाल किया करते थे, एंड व्हाट दे यूज्ड टू सी इन दैट वे. और ऐसे भी होता था कि हम लोग कभी किसी नई जगह जाते थे, वहाँ पे पहले कुछ देखते थे, फिर कुछ दिनों बाद वहाँ आते थे, फिर वो चीज़ नहीं मिलने से हम लोग यही पूछते थे ना, अरे हम लोग जब आए थे पिछली बार तो क्या हुआ था यहाँ पे हम लोग की एक बहुत बड़ी पिकनिक पार्टी सी हुई थी, यहाँ पे हम लोगों ने ऐसे मस्ती किया था, वैसे मस्ती किया था, राइट. कुछ इस तरह से ही हिस्ट्री में हम लोग वो चीज़ देखते हैं और डेट को याद रखते हैं. सो नाउ यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ डेट इन हिस्ट्री, राइट. तो बच्चों यहाँ तक हम लोग को ये पता चल गया कि हिस्ट्री में डेट की इम्पोर्टेंस आखिर होती क्यों थी, ओके. और तब के ज़माने में क्या होता था, तब के ज़माने में तो हमारी तरह कंप्यूटर तो होता नहीं था, या तो कैमरा तो होता नहीं था. लोग क्या करते थे, तब लोग चित्र बनाते थे, जैसे कि जे रेनन नाम के एक चित्रकार ने ये वाली चित्र बनाई है. सी दिस पिक्चर नंबर 1 और यू कैन से फिगर नंबर 1. इसमें इन्होंने क्या दिखाया है, उन्होंने दिखाया है कि हमारे देश की संस्कृति में पहले क्या होता था. ब्राह्मण्स लोग बाहर से आए हुए मेहमानों का स्वागत कैसे करते थे, है ना. सी इट्स ऑलरेडी रिटन हियर, ब्राह्मण्स ऑफरिंग द शास्त्र और टू ब्रिटानिया फ्रंट पीस टू द फर्स्ट मैप प्रोड्यूस्ड बाय जेम्स रेनल. जेम्स रेनल कौन थे, एक बहुत बड़े चित्रकार थे. कौन सी सदी के, 1782 सदी के, ठीक है. सो रेनल वॉज आस्क्ड बाय रॉबर्ट क्लीव टू प्रोड्यूस मैप्स ऑफ हिंदुस्तान. रॉबर्ट क्लीव कौन था, रॉबर्ट क्लीव तब बाहर से आया हुआ एक मेहमान था जो कि इंडिया का मानचित्र देखना चाहता था, ओके. एंड द एंथुसियास्टिक सपोर्टर ऑफ ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट ऑफ इंडिया रेनल सॉ प्रिपरेशन ऑफ मैप्स. तो तब इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशंस को या फिर यू कैन से कि इंडिया की सारी चीज़ों को कौन बनाया करता था, चित्र के माध्यम से जे रेनल, जो कि तब इंडिया के एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिपरेशंस करते थे या फिर मैप्स बनाया करते थे, जिसमें वो सब कुछ बताते थे कि आखिर इंडिया में क्या क्या चेंजेस आए हैं, किस किस जगह पे क्या क्या चीज़ें हैं इंडिया के कल्चर में. लाइक दैट दे यूज टू मेक द डायग्राम्स और यू कैन से दे यूज टू मेक द फिगर्स लाइक दिस विच इज़ यू हैव सीन इन योर फिगर नंबर 1, ओके. सो बच्चों अब तक हम लोगों को क्या पता चला कि पहले ज़माने में जब कंप्यूटर्स नहीं होते थे तब लोग डेट कैसे याद रखते थे, चित्र बना के, और उस पर वो लोग क्या लिख देते थे, उस साल का नंबर. मीन्स ये देखिए 1982 के चित्रकार थे, वो कौन थे, जे रेनल, ओके. तो वो क्या करते थे, चित्र बनाते थे. यहाँ पे देखिए उन्होंने ऑलरेडी मेंशन किया है हिंदुस्तान, ओके. इन दिस what he mentioned Hindustan by J. Renner and the year when he made this figure, or you can say the made this picture in 1782, okay. तो यहाँ पे भी आपको दिख रहा है ना, it's written 1782. देखिए यहाँ पे in your book 1782 when the James Renner produced the first map. तो तब क्या करते थे इंसान, इस चीज़ को चित्रों के द्वारा लोगों तक पहुंचाते थे ताकि लोगों को हिस्ट्री याद रहे.
And now if you want to see those pictures, you can also see it in museums. Okay, the big museum, you can say the national museums or the international museums, where you can go and you can check what is the first map produced by Renner, and they will take you there. Whoever coordinators are there, they will take you over there and they will show you the maps. Okay, so like this, at that time, means in the ancient time, the peoples are used to get knowledge about the history dates. Okay, so like this, what happened when first the Lipton teas came? मतलब तब बिजनेस करने के लिए भी लोग क्या करते थे, चित्र बनाया करते थे. ओके, देखो यहाँ पे इन योर सेकंड फिगर, एडवर्टाइजमेंट हेल्प क्रिएट टेस्ट. तो आजकल जो आप लोग टीवी पे देखते हैं एडवर्टाइजमेंट, लिप्टन चाय, ताज़ा चाय, वो सब कैसे होता था तब? एट दैट टाइम हाउ दे विल प्रमोट? दे प्रमोट थ्रू पिक्चर्स. ओके, इन पिक्चर्स व्हाट दे विल डू? दे विल राइट डाउन द dates and the person who is the main superior authority of that product. Okay, like this they used to give the knowledge of histories to the people of which people? The country people. Okay, how they will know that okay ये टी नई निकली है इस दुनिया में. आजकल आपको कैसे पता चलता है? आजकल ये नया बिस्किट निकला है, कैसे पता चलता है? एडवर्टाइजमेंट के जरिए ना, जो कि आप लोग टीवी में देखते थे. ठीक है, उस समय तो टीवी हुआ नहीं करता था, तब तो टीवी का प्रोडक्शन ही नहीं हुआ था. तो लोग क्या करते थे? चित्र बनाते थे और जिसको वो लोग दीवारों पे चिपकाते थे विथ डेट कि इस दिन इसका क्या होने वाला है, प्रमोशन, है ना. लाइक दैट दे विल मेक द पिक्चर्स एंड दे विल पुट इट ऑन द वॉल्स ऑफ द डिफरेंट में किलास. ओके, किलास मतलब क्या? राजमहल की दीवारों पे लगाते थे या फिर किसी के घर की दीवारों पे लगाते थे, जिसकी वजह से लोगों को पता चलता था कि ये आइटम का प्रोडक्शन हो चुका है. ओके, एज यू हैव सीन इन द हिस्ट्री टेक्स्ट बुक ऑफ द पास्ट 2 years, historians now write about a host of their other issues and other questions also. They look at how people earn their life or their livelihood, and how they produce and they ate, how cities developed and markets come up with the full productivity activities, how the culture and the society change. मतलब दुनिया में कुछ भी चेंजेस होती थी तो कैसे पता चलता था? डेट वाइज. ठीक है, आज की जैसे हम लोग न्यूज़ जानते हैं, है ना, आज के ज़माने में आज के दिन पे ये चीज़ जैसे आप लोगों को पता चलता है कि आखिर आज क्या है, फ्रेंडशिप डे है, कैसे पता चलता है? एडवर्टाइजमेंट से ना. आप लोगों को थोड़ा ना पता होता है कि आज का डेट लिखा हुआ है कहीं पे, नहीं पता होता है ना. तो आप लोगों को कैसे पता चलता है? जब वो चीज़ कहीं पे एडवर्टाइज होती है. ठीक उसी तरह पुराने ज़माने में भी एडवर्टाइजमेंट करने के लिए लोग क्या करते थे? फ़ोटोज़ बनाया करते थे ताकि लोगों को पता चले कि ये नया प्रोडक्ट आज लॉन्च होने वाला है ना. सो लाइक दिस द डेट्स आर सो मच इम्पोर्टेंट फॉर द पीपल टू नो अबाउट द हिस्ट्री और टू नो अबाउट द डिफरेंट प्रोडक्ट्स और टू नो अबाउट द डिफरेंट रूल और डिफरेंट रूलर्स. तो पहले ज़माने में क्या करते थे? या तो गाँव घूम के ये अनाउंसमेंट करते थे कि आज राजा ने ये घोषणा की है, उसकी वजह से आज से ये कर लागू होने वाला है, या दिस टैक्स इज गोइंग टू बी पेड थ्रू द पीपल टू द गवर्नमेंट और टू द किंगडम. ओके, लाइक दिस व्हाट हैपन्स? वी यूज द डेट्स टू गेट रिमेंबर इन द हिस्ट्री. तो अब तक आप लोगों को ये पता चल गया कि क्या क्या कैसे कैसे क्या क्या एडवर्टाइजमेंट किस तरह से और किस तरह से डेट को इम्पोर्टेंस दिया जाता था हिस्ट्री में, है ना.